दोस्तों, सलोनी काजल राज के बारे में कुछ बातें हैं। आप लोग पूरा आगे तक देखिएगा और उसके बाद बताइएगा अपना सुझाव कि हम गलत हैं या राज गलत है या सलोनी या काजल। दोस्तों, जब से सलोनी का तबीयत खराब हुआ है ना, तब से काजल को लाने के लिए उस घर में बात और चीत और चर्चाएं हो रही है। वो दिन दूर नहीं है कि काजल उस घर में आने में देरी नहीं लगाएगी। राधे राधे दोस्तों, जय सीताराम, जय माता दी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सुकून ब्लॉग में। तो और दोस्तों बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि इतने समय सलोनी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जब से सलोनी का तबीयत ख़राब हुआ है, तब से काजल को लाने के घर में चर्चाएँ और बातें वगैरह चलने लगे हैं कि काजल को इस घर में लाया जाएगा। और काजल का रोना धोना और काजल का इस तरह से घर से दूर करना, इस घर में कलेश हो रहा है और घूम फिर के इस घर में दुखों का मतलब भंडार आ रहा है। अचानक में काजल का तबीयत खराब होने की वजह से दोस्तों काजल कह रहे हैं, अचानक में सलोनी का तबीयत खराब होने की वजह से दोस्तों हमारे भैया जगह ज़्यादा घबरा और वो घबराए हुए हमारे पास फ़ोन किए। उसके बाद बोले कि पूनम, सलोनी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, उल्टी नहीं बंद हो रही है, उसको चक्कर आ रहा है और क्या किया जाए। तो हम हमारे मुंह से तुरंत जैसे आ गया दोस्तों कि भैया आप लोग काजल के साथ बहुत गलत किए हो। बिन माँ बाप की बच्ची रो रही, कलप रही है, भर पेट खाने को नहीं पा रही है, चाची चाचा सता रहे हैं और इस तरह से उसको आप लोग पराया कर दिए हो, तो उसका कहाँ जाएगा? उसका तो घर ही में आएगा ना। यही दोस्तों भैया हमारे ये भी मतलब बोले कि समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या करें, बार बार चक्कर आ रहा है, गिर जा रही है धड़ाम धड़ाम से और उल्टी नहीं बंद हो रही है, खाना वगैरह नहीं पच रहा है। तो हम बोले एक बार आप लोग ले जाकर देख लीजिए, हो सकता है वो ठीक हो जाए। तो दोस्तों ले गए भैया, लेकिन डॉक्टर लोग परहेज करने को बोले हैं। जैसे कंडीशन उसका जो ख़राब है दोस्तों, सलोनी को पूरी तरीके से जानकारी नहीं है हमारे अंदर क्या खराबी है क्या नहीं। बस वो ये जानती है कि बच्चेदानी वगैरह छोटे होने के कारण हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं। बाकी दोस्तों और अंदरूनी प्रॉब्लम सलोनी को नहीं बताया गया है। कुछ भी है दोस्तों, है तो राज की औरत ही सलोनी, पहली विजेता वही है और उस घर में पहले वही आई थी। हम तो हमेशा मतलब यही प्रे करते हैं, भगवान से ही प्रार्थना करेंगे और करते रहेंगे। माता रानी से भी यही प्रार्थना किए हैं कि राज्य का जो मतलब राज्य के हैं वो खुश रहे, हमारा राज भतीजा बहुत खुश रहे, उसको दुनिया की सारी खुशी मिले, क्योंकि इकलौता है। बचपन से उसको देखे हैं बढ़ते हुए, इस तरह से दो बीवियों के बीच में उसको फंसे हुए देखकर इधर उधर भागते, इधर उधर आने जाने से देखकर दिल बहुत मतलब घबराता था। फिर दोस्तों जब सलोनी के कंडीशनों के बारे में पता चला, तब वो दर्द हो रहा था। आप लोग पब्लिक हैं, एक चाहता के और एक सब्सक्राइबर की ही तरह आप लोग के मन में विचार आएगा, लेकिन सलोनी उस घर की हिस्सा है, मतलब हमारी मायके की हिस्सा है, फैमिली है। हम एक फैमिली की ही तरह बता रहे हैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा। अगर सलोनी का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, आगा मतलब बढ़ रहा है, अगर उसको कुछ हो रहा है, तो सिर्फ हमारा राज नहीं डूबेगा, उसके साथ साथ पूरा परिवार डूब जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो कहते हैं ना, घर बनाया अगर टूट जाता है तो उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत लेट में बनता है। जैसा भी है, हमारा पुराना घर टूटहा फुटहा, छत चू रहा है या झोपड़ी या कुछ भी है, हम उसमें खाकर भरपेट आराम से तो सो तो रहे हैं। ये तो डर तो नहीं है कि अभी क्या होगा, बारिश आ जाएगा तो क्या होगा, धूप लगेगा, छाँ है क्या नहीं, ये तो डर नहीं रहेगा। हम अपने घर में आराम से सोएंगे, तो अपने टूटे फूटे घर में हम आराम से सोएंगे। हम बनवाने के लिए अगर अपना पुराना घर तोड़वा दे रहे हैं कि चलो हम नया बना रहे हैं अपने घर मकान को,
तो उसको कई वर्ष लग जाता है खड़ा करने में। कुछ भी रहे, लेकिन सलोनी पहली विजेता हमारी राज्य की है, इसलिए हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे माता रानी उसे खुश रखें। और जब तक मतलब कष्ट निवारण नहीं हो रहा है, इतना उसको कष्ट भी ना दें कि उसको देखकर दर्द हो। तो दोस्तों भैया से हम यही बोले, भैया काजल को मत छोड़िए। सलोनी का कंडीशन आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। काजल को लाइए दोबारा, 6 महीना साल भर लग जाएगा। अगर राज को मानते हुए काजल की प्रीत, तो लगने दीजिए, वो आपके घर रहेगी, आपके साथ रहेगी, 6 महीना साल भर कैसे भी रहेगी रही। तो दोस्तों यही बात हम भैया को अपने समझाए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे भैया बोले हैं कि ठीक है पूनम, हम काजल को लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो प्रचार वाले आ गए हैं अभी। 1 मिनट दोस्तों। तो दोस्तों भैया से हम यही बोले हैं कि आप काजल को लाइए, और सलोनी के लिए दुआ हम करेंगे कि सलोनी जल्दी ठीक हो जाए। दोस्तों चैती कुंवारी दोनों माह का मतलब हम माता रानी का 9 दिन उपवास करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, कलश बारते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं। कलश का स्थापना करके अखंड ज्योत जलाते हैं, कलश बारते नहीं मतलब। और हम माता रानी से ही प्रार्थना करेंगे काजल का घर बस जाए, या तो काजल लौट के राज के घर आ जाए। दोनों में से कोई तो प्रार्थना माता रानी सुनेंगी ही, चाहे लौटकर काजल आएगी ही, या तो अपना घर कहीं बसा लेगी। और दूसरा प्रार्थना ये है कि हमारी राज का फैमिली जो है, मतलब हमारा राज सलोनी, अगर काजल है सलोनी, काजल सलोनी दोनों और राज, ये बहुत खुश रहे। लेकिन इतनी समय सलोनी का कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, और कहीं ना कहीं उसके साथ साथ में राज भी एकदम परेशान है, और काजल उधर परेशान है। तो ये तीनों बच्चों को माता रानी इतना आशीर्वाद दें कि ये तीनों बच्चे खुशी से अपना ज़िंदगी बिताएं। तो दोस्तों हम आगे फिर मिलेंगे कि काजल का क्या मतलब निवारण किए सब लोग लाने के लिए बोल रहे थे, बात करेंगे तो उसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। तो इसलिए वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा चलता नहीं है, हम छोटे ही से बनाएंगे। राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, बाय।